हिमाचल प्रदेश में तपती गर्मी में प्रदेश की राजनीति भी तपी हुई है। आज भाजपा के कांगड़ा चंबा के प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने ज्वाली के भरमाड़, कोटला, कुट्टेड़, नगरोटा, सूरिया व सिद्धार्था में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा के उपबयान पर भाजपा का 400 पार का नारा लोकतंत्र व मतदाताओं का अपमान है जवाब देते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें लोकतंत्र का कैसे अपमान है। भाजपा का 400 पार का नारा कार्यकर्ताओं की मेहनत व दम पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ने जो कहा है भाजपा राज्यों में लकीरें खींचने का काम करती है वो मेरी समझ से परे है। मुझे लगता है कि इतनी गर्मी में उन्हें जनता के बीच घूमना पड़ रहा है जिस कारण वो अपनी सुध बुध भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बड़े बड़े भवनों व एसी में बैठने वाले कांग्रेस प्रत्याशी तपती गर्मी में अपनी सुध बुध खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसका जवाब 4 जून को देश और प्रदेश की जनता देने वाली है और आप जैसे पैराशूटी और लापता उम्मीदवार को वापस आपके एसी वाले कमरे में भेजने वाली है। आप यहां की जनता का दुख दर्द समझते तो मंत्री रहते हिमाचल की जनता के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, तो आज घर घर जाकर वोट ना मांगने पड़ते। हिमाचल प्लस उसके ज्वाली से राजेश कौंडल की रिपोर्ट। मुझे नहीं समझ आया कि लोकतंत्र का कैसे अपमान हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा अपने कार्यकर्ताओं के दम पर है, कार्यकर्ताओं की मेहनत से है और कार्यकर्ता जिस जोश, जुनून और जुम्बिश से लगे हैं। मैं उन कांग्रेस नेताओं को जो ये कह रहे हैं उनको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 4 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो ये सब कांग्रेस के नेता भी और बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इतना जबरदस्त जन समर्थन नरेंद्र भाई मोदी के प्रति और जो जो उनके द्वारा भेजे गए कैंडिडेट्स हैं उनके प्रति जनता के मन में है, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। और दूसरा प्रश्न आपने शायद क्या किया? तो दूसरा मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि कल चंबा से आनंद शर्मा जी ने कहा है कि भाजपा राज्य में लकीरें खींचने का काम करती है, इस पर आप क्या बोलेंगे? भाजपा राज्य में लकीरें खींचने का काम कर रही है जी, ये तो प्रश्न ही मेरी समझ से बाहर है। आनंद शर्मा जी अब क्या करें, बहुत गर्मी है और वो बेचारे वो तो रहते हैं बड़े बड़े भवनों में, एसीज में। तो मुझे लगता है कि इतनी गर्मी में जब उनको घूमना पड़ रहा है जनता के बीच में तो अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। ये प्रश्न मुझे नहीं पता ये क्या, किस विषय में और किस संदर्भ में उन्होंने किया है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आपने कांगड़ा चंबा के तकरीबन सभी क्षेत्रों का जो है वो आपने सर्वे की है। आप मुख्य तौर पर क्या समझते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों में ऐसी कौन सी सुविधा जो है जो लोगों को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जिसके लिए आप प्रयासरत रहेंगे? देखिए, विकास जो है ये सतत प्रक्रिया है। एक काम हो जाए तो दूसरा काम सामने खड़ा होता है। विकास इज ए एंडलेस प्रोसेस और नरेंद्र भाई मोदी ने 10 वर्षों में विकास की राजनीति की है, विकासवाद की राजनीति की है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हिमाचल जैसा छोटा सा प्रदेश 10,000 करोड़ का 4 लेन का काम पठानकोट से मंडी, 15,000 करोड़ का 4 लेन का काम कांगड़ा से शिमला, 15,000 करोड़ का बन गया 4 लेन कीर्तपुर से बिलासपुर, एम्स, IIM, IIIT, ये सब मोदी जी के समय तो काम हुए हैं और उसके बाद भी विकास की भूख हमारी समाप्त नहीं होगी। एक आयाम स्थापित हो गया, अगले आयाम के लिए हम बढ़ जाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। पौंग बांध विस्थापितों की समस्या का हल करने के प्रयत्न करेंगे और ये जो रेलवे लाइन है हमारी, ये लाइफ लाइन है इस क्षेत्र की, उसको स्ट्रेंथन भी करेंगे और इसको ब्रॉड गेज करवाने का भी प्रयत्न करेंगे। ये 2-3 मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे काम करेंगे और स्वरोजगार कैसे लाया जा सकता है इस लोकसभा क्षेत्र में, उसके ऊपर सभी बड़े नेताओं से चर्चा करके बात करेंगे।